का संगम होता है, लेकिन 15 अगस्त की शाम में अगर किसी को सच में तहजीबों का संगम देखना हो, मजहबों का संगम देखना हो, तो वो शिवपुर चलाए, हावड़ा चलाए, देख ले संगम यहां हो रहा है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। हेलो मैं दानिश, मेरी रगों में लहू नहीं सिंदूर बह रहा है। ये शब्द हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। जी हाँ दोस्तों, इन शब्दों को लेकर के इस छोटी सी क्लिप को देखते हुए नेहा सिंह राठौड़ जी इस पर क्या रिएक्ट कर रही हैं हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी साहब की एक जज्बाती वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो वीडियो भी आपको पसंद आएगा। आपको कमेंट्स करके ये बताना है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि मेरी रगों में लहू की जगह सिंदूर बह रहा है, इस बात को लेकर के आप अपनी राय जरूर कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं, सुन लेते हैं 10 सेकंड की वीडियो, उसके बाद में हम नेहा सिंह राठौड़ जी को, फिर उसके बाद में इमरान साहब को। पहले देश के प्रधानमंत्री जी की एक छोटी सी क्लिप देख लेते हैं। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। जी हाँ दोस्तों, 10 सेकंड की आपने क्लिप देख ली देश के प्रधानमंत्री जी की। इस क्लिप को देखने के बाद नेहा सिंह राठौड़ जी अपने एक्स अकाउंट पर यह लिखकर कहती हैं कि नसों में लहू की जगह सिंदूर बह रहा है, आंखों से मगरमच्छ के आंसू टपक रहे हैं, त्वचा गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। आगे आप ही बताएं। जी हाँ दोस्तों, आगे आप ही बताएं क्या कहना चाहेंगे। ये बात कह रही हैं नेहा सिंह राठौड़ जी। आइए वीडियो देख लेते हैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब की, जो कि बहुत ही इमोशनल स्पीच है और बहुत जज्बाती स्पीच है। वीडियो देखते हैं। का संगम होता है, लेकिन 15 अगस्त की शाम में अगर किसी को सच में तहजीबों का संगम देखना हो, मजहबों का संगम देखना हो, तो वो शिवपुर चलाए, हावड़ा चलाए, देख ले संगम यहां हो रहा है। इससे बड़ा संगम क्या होगा कि एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें श्री नारायण यादव का सम्मान हो रहा है, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें भगवा वस्त्रधारी स्वामी अग्निवेश जैसे लोगों का सम्मान हो रहा हो, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें एक शख्स बैठा हो जो अपने आप में कौमी यकजहती की सबसे बड़ी अलामत हो, जो शब्बीर भी हो और कुमार भी हो। अपने आप में कौमी यकजहती की इससे बड़ी अलामत हो ही नहीं सकती, जिनका नाम ही कौमी यकजहती की मिसाल है, सेकुलरिज्म की मिसाल है। ऐसे प्रोग्राम में खड़ा होकर के मैं खुद पे फख्र महसूस करता हूं और मैं वादा करता हूं शमीम भाई, आपसे दिल का रिश्ता है, इस रिश्ते की बुनियाद पे वादा करता हूं कि मैं आने वाली तमाम सदियों तक, तमाम सालों तक कुछ भी बन जाऊं, कहीं भी पहुंच जाऊं, लेकिन जब जब शिवपुर हावड़ा मुझे आवाज देगा, एक पैर पर दौड़ के आऊंगा इंशाल्लाह। ये वादा कर रहा हूं आप लोगों से, बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपके अंदर एक जुनून देखा है, मैंने आपके अंदर तालीम को लेकर के एक ऐसी मुहिम देखी है जो मेरा ख्वाब है, जो मेरा सपना है। मैं यहाँ बैठे तमाम नए लोगों से बता दूं कि आज से 5 साल पहले जब मैं पहली बार इस प्रोग्राम में आया था, तो शमीम साहब ने मुझे फोन किया और ये कहा कि एक टोटो बांट रहे थे उस वक्त, और कुछ बच्चों का स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम था। मुझे इनका फोन आया कि हम चाहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में आए जी। तो मैं कभी रूबरू भी नहीं था, मेरी मुलाकात भी नहीं थी, मैंने आने में थोड़ी आनाकानी करी। मैंने सोचा पता नहीं कैसे लोग हैं, किस तरह का प्रोग्राम है, कोई मुशायरा नहीं है। मैं मुशायरे का आदमी था, आजकल तो कम रह गया मुशायरे का आदमी, पहले ज्यादा शरीफ था मैं। तो मैं इस चक्कर में मैंने सोचा आऊं ना आऊं, लेकिन इनकी मोहब्बत ने इतना मजबूर किया कि मैंने फ्लाइट पकड़ी बनारस से। और वो सबसे यादगार लम्हा इसलिए है कि वो 72 सीटर एक छोटा सा प्लेन था, बारिश बहुत थी बनारस में, और जब फ्लाइट ने टेक ऑफ किया तो थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद वो ऐसी डगमगानी शुरू हुई कि वो रूह कांप जाने वाला मसला था। अच्छा, वो भी आदमी किसी तरह कंट्रोल कर ले, लेकिन उसी दौरान इंडोनेशिया में 170 यात्रियों को लेकर के प्लेन क्रैश हो चुका था, और सामने फ्लाइट के जो सीट थी उस पर टाइम्स ऑफ इंडिया का अखबार रखा हुआ था जिसमें वही प्लेन क्रैश वाली खबर छपी थी। अब उस पर नजर पड़े और इधर प्लेन डगमगाए तो रूह ऐसी फना हो रही थी, मुझे लगा कि आज शिवपुर हावड़ा ना जा करके अगली बार मेरी याद में ही वो प्रोग्राम होगा। लेकिन आपकी दुआएं थी, बहुत सुकून से यहाँ पहुंचा। और यहाँ आने के बाद जब मैंने इनका काम देखा तो मैंने उसी दिन अहद किया कि इंशाअल्लाह
शमीम जो काम कर रहे हैं वो तो मेरा काम है। शमीम के एक एक काम से दुनिया सीख ले। उन्हें कुछ भी कहा जाए, उन्हें सियासी इंसान कहा जाए, बोलने वाले ये कहें कि वो बहुत दबंग है, तो यार दबंग तो सलमान खान भी है, उसके लिए क्या करिएगा। हमें ऐसा दबंग इंसान पसंद है जो किसी बुजुर्ग, किसी बेवा, किसी ज़ईफ माँ के आंसुओं को पोंछने के लिए हुकूमत से, प्रशासन से, सिस्टम से, गुंडों से लड़ जाए। हमें ऐसा दबंग इंसान पसंद है, हम उसे सीने से लगा करके रखेंगे, ये हम आपसे वादा कर रहे हैं। मैंने देखा है कि एक साथ सैकड़ों बच्चों को प्राइज बांटे जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं, उनका हौसला बढ़ता है। ऐसे ही छोटी जगह से निकल के आया हूं मैं। मुझे याद है मेरे यहाँ बहुत छोटा सा था, मैं शायद चौथी क्लास में पढ़ता था, तो मेरे यहाँ एक जलसा हो रहा था, तो मैंने उसमें एक टूटी फूटी नाते पाक याद करके सुनाई थी, तो मुझे किसी ने 10 रुपए इनाम दिया था। वो 10 रुपए का इनाम आज भी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम है। वो 10 रुपए मैंने आज भी सहेज के रखे हैं। उन 10 रुपए ने न जाने कहां तक का सफर तय करवाया है। तो मैं जानता हूं किसी कामयाब हुए बच्चे के इनाम मिलने का जो सिलसिला होता है, उसके लिए कितने बड़े हौसले का काम होता है। आप वो करते हो। 15 अगस्त की शाम आप चाहते तो रंगारंग प्रोग्राम के नाम पे किसी भोजपुरी कलाकार को बुला करके डांस भी करवा सकते थे, म्यूजिकल कोई शो भी करवा सकते थे, लेकिन आपने रवायत को बचाया है, आपने तहजीब को बचाया है। आप इस जश्न आजादी के नाम पे तालीम बढ़ाने का काम कर रहे हो। हमारे कुनबे के एक बुजुर्ग शायर कहते हैं कि नए कमरे में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है, और वो तो तुम हो जो बचाई है विरासत, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है, सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है, क्या कहना। और बिल्कुल ऐसे ही रहना शमीम भाई, बिल्कुल मत बदलना। इस तरह रहने में, इस तेवर के साथ रहने में यकीनन कुछ नुकसान तो होता है, लेकिन तमाम दुआएं भी ऐसी मिलती हैं जिन्हें करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं खरीदा जा सकता। बिल्कुल। 3 दिन पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उमर खालिद पे अटैक हुआ, तो उसके बाद सुबह मैंने अपना फेसबुक इनबॉक्स चेक किया, तो कई मैसेजेस ऐसे पड़े थे कि बहुत बोलते हो ना सरकार के खिलाफ, वो तो बच गया, अगली बार बेटा तुम नहीं बचोगे। जब मैंने वो कमेंट पढ़ा तो मैंने अंदर ही अंदर सोचा कि इसी मुल्क में न जाने कितनी बुजुर्ग माएं ऐसी हैं, कितने छोटे छोटे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे लिए मुसल्ले पे दुआ करते हैं। तुम्हारी गोलियां, तुम्हारा बम, तुम्हारी साजिशें ऐसी एक दुआ से हार जाएंगी, मेरे साथ तो लाखों दुआएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जाते जाते, चूंकि शब्बीर भाई यहाँ बैठे हैं, तो मुझे एक छोटी सी नज़्म 2-2.5 मिनट की। दोस्तों, इमरान प्रताप गढ़ी साहब को आपने देख लिया, 10 सेकंड की क्लिप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुन ली। उस वीडियो को लेकर के नेहा सिंह राठौड़ जी ने क्या रिएक्ट किया वो भी आपने देख लिया है। दरअसल नेहा सिंह राठौड़ जी हमेशा अपने शब्दों को लेकर के, अपने गीत गज़लों को लेकर के सरकार से सवाल करती हैं। उनके ऊपर बीते दिनों में कई FIR हो चुकी हैं, जबकि उन्होंने कल एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा है उस वीडियो में कि मैं डरने वाली नहीं हूँ, मैं नहीं डरूंगी, चाहे मुझे 400 नहीं 4 लाख FIR दर्ज करवा दियो, लेकिन मैं सवाल करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे आप जो सज़ा दीजिए। नेहा सिंह राठौड़ जी एक वीडियो में ये भी कहते हैं कि बनारस कबीर की धरती है और कबीर किसी से नहीं डरते थे, कबीर मेरे गुरु हैं, इसलिए मैं भी आपसे नहीं डरती हूँ। ये शब्द नेहा सिंह राठौड़ जी के हैं। वो आगे ये भी उस वीडियो में कहती हैं कि आप बार बार कहते हैं कि बनारस आपका है और आपको गंगा माँ ने बुलाया है। मैं कहूँगी कि यह सब झूठ है। आप बनारस इसलिए आए हैं क्योंकि बनारस आपके राजनीतिक एजेंडे को पूरा करता है। आप बनारस 2014 में आए, लेकिन मैं यहीं पैदा हुई और गंगा जी के किनारे ही मैं पली बढ़ी हूँ। बनारस की जनता कुछ समय के लिए भ्रमित हो सकती है, पर ये सब लोग कबीर की परंपरा के ही लोग हैं और जल्द ही ये सब आपसे सवाल पूछना शुरू करने वाले हैं। तब का करवा पूरे बनारस पे FIR करवाई बा। अरे ए बाबू, ननकू सिंह की परंपरा के लोग हैं और आप इनकी बहन बेटी पर FIR करवा रहे हो। जब बाहर वंश नहीं चला तो बेटी को डरा रहे हो। ये शब्द हैं नेहा सिंह राठौड़ जी के, जो कल के वीडियो में उन्होंने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर से लेकर के अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किया है। और हो सकता है ये वीडियो आपने मेरे DL गोल्डन न्यूज़ चैनल पर भी देखा हो, जिस वीडियो को लेकर के मैंने रिएक्ट किया है। तो आज का ये वीडियो आपको क्या बता कर गया, क्या समझा कर गया, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया है
कि मेरी रगों में लहू नहीं सिंदूर बह रहा है, उसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में देखना। जय हिंद।